रेडी है सिर्फ बिना गले के। मैंने लुक में हम इस तरीके से पिन के ज़ीरा और नमक डाल के इसको मैं अच्छे से। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई ये कल जो मैं गजरा बना रही थी ये मैंने बना लिया है और ये मैंने थोड़ा हल्का बनाया है, मतलब कहीं कहीं ग्रीन कलर नज़र आना चाहिए क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है तो भाई ग्रीन और वाइट तो होना ही चाहिए। और उसके अलावा मैंने नहीं, ये अम्मी ने फ्लावर मुझे बना के दिया है, ये देख सकते हैं। ये अम्मी ने क्रोशिया से मुझे एक फ्लावर बना के दिया है। अभी इसको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग में मैंने लगाया है सर के अंदर। तो अभी आ जाएंगे तो शाम में मैं आपको लगा के दिखाऊंगी क्योंकि अम्मी को थोड़ा मोबाइल पकड़ना नहीं आता इस वजह से। तो मैं शाम को आपको इन दोनों चीज़ों की मतलब स्टाइलिंग करके दिखाऊंगी कि कैसे लगेंगे। तो ये दोनों चीज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है हमारी किच्चू का छूट। किच्चू 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 किस्वा, मतलब तोबा मजाक कर रही थी, किच्चू ऐसी बोल रही थी। तो ये है किस्वा का सूट और थोड़ा सा माम के कपड़ों में से कपड़ा बच गया था तो मैं गई थी तो वहाँ पे फिर मैं किस्वा की फ़्रॉक ले आई थी हमारी डड्डो छोटी मुन्नी की। तो अब हाँ वो जा रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना चाहिए इस बात पे कि अल्लाह पाक मुबारक करें। माशाल्लाह ये जो छोटी बच्ची है ये भी उम्रे पर जा रही है इसी महीने के एंड में। हाँ 21 अगस्त में मतलब ये लोग उम्रे के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अल्लाह इनको मुबारक करें, आमीन सुम्मा आमीन। साथ में जिन जिन की भी ख्वाहिश है उम्रे की, अल्लाह पाक सबकी उम्रे की ख्वाहिश को पूरा करें। तो चले भाई अब हम इसमें से कपड़ा निकालते हैं, सारी सेटिंग बनाते हैं, सेटिंग बना के कटिंग करते हैं, कटिंग करते हुए भी दिखा देंगे और कटिंग के बाद भी आपको दिखाते हैं। सही है। तो भाई हम बैठे तो कटिंग करने थे, हाथ के हाथ कटिंग कर रही थी तो मैंने बोला चलो छोटा सा पजामा है क्योंकि लाइट तो आनी नहीं है। लाइट की तो अब टाइमिंग बन गई है, सिर्फ दिन में आएगी 1 घंटा और वो भी हमारा दिमाग खा के चल जाती है। कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहो 1 घंटा इतनी पता ही नहीं चलता और लाइट फ़ौरन चल जाती है। तो मैंने हाथ की मशीन निकाली और ये अपनी मटकों का पजामा सी दिया छोटा सा। ये देखें कैसा लग रहा है। ये मैंने पट्टी लगा के डिज़ाइन लगा के इनका पजामा सिया है। वैसे मैं बच्चों के कपड़े सीती नहीं हूँ, मैं बड़ा उलझती हूँ बच्चों के कपड़ों में, मगर ये थोड़ी ना हमारी मटको और रानी सी है तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि मेरे मतलब जो आंटी है ना, आंटी का एक ही बेटा है और मतलब अम्मी और मेरी आंटी 2 बहनें हैं और जो मतलब मेरा भाई है वो भी एक ही है। तो उनकी औलाद है माशाल्लाह से, हाँ काफ़ी अजीज़ हैं तो इसलिए। तो ये देखें इनकी मटकों का पजामा मैंने सी दिया है छोटा सा हमारी किशू का, किस्वा का। और अब कमीज़ में जोड़ लगाएंगे, कमीज़ सिएंगे। ये इनकी कमीज़ का कपड़ा था। अब ये 2 पट्टियां हैं लंबी लंबी सी ना, ये देखें ये 2 लंबी लंबी सी पट्टियां हैं। तो अब इन पट्टियों को हम ना साथ में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कटिंग कर देंगे। क्या कटिंग करेंगे, जैसे अगर कमीज़ कटिंग हो सकी तो कमीज़ कर देंगे, फ़्रॉक कटिंग हो सकी तो फ़्रॉक कर देंगे क्योंकि हमें इसमें से आस्तीनें भी निकालनी है और थोड़ी सी पट्टी भी निकालनी है तो इसलिए। तो अब इन दोनों को सिलाई लगाते हैं और कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जब तक अगर ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने कमीज़ भी कटिंग कर दी है और आस्तीनें इस कपड़े में से नहीं निकली, जो पजामे का कपड़ा था उसमें से आस्तीनें निकली हैं। और हाँ इलास्टिक भी मिल गई भाई, इलास्टिक भी मिल गई। हम जुगाड़ तुगाड़ कर रहे हैं और ये हमारे जुगाड़ तुगाड़ सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ बैठ के। तो हम देख रहे थे कि कोई शायद बेल मिल जाए, हमारे पास कुछ टुकड़ों में रखी हुई है तो ये 2 टुकड़ों में हमें बेल मिली है। थोड़ा सा कलर ऊपर नीचे है मगर ये कि लग जाएगी। नहीं वाइट नहीं लगेगी अम्मी इसमें, नहीं वाइट अच्छी नहीं लग रही, ऑफ वाइट कलर आ रहा है इसके अंदर। तो हमारी बेलों का ना थैला रखा हुआ था उसमें से हमने देखी है और ये पट्टी थोड़ी सी बची है। तो अब हमने जो ये आस्तीनें काटी ना, आस्तीनों में पट्टी लगा के नीचे बेल लगाएंगे और दामन में भी बेल लगाएंगे। हमारी अम्मी बेल निकाल के दिखा रही हैं। नहीं ये नहीं, वही वाली अच्छी लग रही है, बस दोनों मिल गई। आगे पीछे दामन की हो जाए, आगे दामन की हो जाएंगी और ना आस्तीनों की हो जाएगी। अच्छी लग रही है ये दोनों। ये देखें सेम थोड़ा सा कलर भी मैचिंग हो रहा है इसका। इस वाली का फुल मैच है और ये थोड़ी सी अप डाउन है, मतलब थोड़ा सा कलर ऊपर नीचे इन दोनों बेलों का अलग अलग है। तो चलें भाई अब हम इन दोनों सूटों मतलब जो कमीज़ है इसमें सारी मतलब जोड़ तोड़ लगाते हैं सारा कुछ, फिर मैं सी के दिखाती हूँ। लाइट आ चुकी है और वो वाली सिलाई मशीन मैंने वहाँ रखी हुई है। और ये देखें माशाल्लाह पूरी कमीज़ जो है रेडी हो चुकी है। ये हैं इनके चौक छोटे छोटे से, ये फिटिंग की सिलाई और ये मैंने आस्तीनें भी चढ़ा दी हैं और मतलब पूरी फिटिंग में पूरी कमीज़ रेडी है सिर्फ बिना गले के। मैंने गला नहीं बनाया तो मैं गला अब बनाऊंगी। मैंने गले को क्या कहते हैं पेस्ट कर दिया है। अब ये पिनों से लगा के इसके ऊपर सिलाई करूँगी गले को और गला लगा के आपको दिखाती हूँ। बाकी ये कि पूरी कमीज़ रेडी है कमीज़ की आस्तीनों में। और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने कमीज़ की आस्तीनों में बेल लगाई है और ये दामन है इसके, ये देखें
और ये आगे की बेल भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से। अब इसके ऊपर मुझे कोई सेम मैचिंग के मोती वगैरह कुछ मिल गए तो मैं लगा दूँगी। नहीं, अगर दिख गया कुछ तो थोड़े से पुन्ने वगैरह लगा दूँगी अच्छे और ख़ूबसूरत करने के लिए। तो चलें जब तक हम क्या कहते हैं इसको लगाते हैं और इसको लगा के आपको दिखाते हैं गला। तो भाई ये है हमारे सूट का जो फाइनल लुक। मैंने पूरी फिनिशिंग इसके अंदर कर दी है ये, और ये जो हमने गला बनाया था गले में तुरपाई कर दी है और गला बिल्कुल बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ बना है। और पीछे का लुक भी मैं दिखा दूँ आपको। ये पीछे मैंने 2 डोरियाँ लगा दी थी और इसके आगे ये भाई मुझे पुन्ने बनाने नहीं आते, अब जैसे ही बने मुझे खुद हंसी आ रही है। मैं गोल बनाने की कोशिश कर रही थी मगर मुझसे नहीं बने। अब जो भी बने भाई मैंने लगा दिए और डोरी लगा दी है। बटन लगाने से होता है, बटन अक्सर ख़राब हो जाते हैं, हुक लगाते हैं हुक भी ख़राब हो जाता है, तो ये ख़राब नहीं होगा, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। डोरी है, डोरी से गिठान बांध देंगे। ये है पीछे का लुक कमीज़ की। और पजामा, ये रहा पजामा, ये देखें। सूट कैसा लगा हो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें, जैसा भी ये सूट लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि मैंने कैसा। हाँ पहले नहीं, हाँ पता नहीं, हाँ पता ही भाई मैंने फ़र्स्ट टाइम सिया है शलवार कमीज़। एक बार मैंने इसकी सी थी, फ़्रॉक सी थी, क्योंकि मुझसे छोटे बच्चों के सिलते नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और ये हमारे जो डड्डू हैं वो हमें बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे कदमों में बैठे रहते हैं। तो अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलें अब हम थोड़ा सा ये है कि कमरा समेटते हैं, अम्मी पढ़ रही है नमाज़, और ये जो हमने ये सारा गंद फैलाया हो ना ये सब समेटते हैं, मशीन वगैरह रखते हैं और चलते हैं किचन में। और क्या बनाने मतलब हम खाने में क्या बना रहे हैं वो सब आपको दिखाते हैं। तो भाई अब हम आ चुके हैं किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रख दी है कढ़ाई और अब हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये हमने 1 पाव ली थी ना मूंग की दाल, 1 पाव मूंग की दाल को 1 घंटा 45 मिनट हमने भिगो दिया था। उसके बाद हमने ब्लेंड कर लिया है, पीस लिया है इसको। इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी प्याज, ये रखी हुई है, ये प्याज डाल दूँगी। और डाली है 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके बनाती हूँ पकौड़े। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब के मुताबिक डालूँगी, हस्बे ज़रूरत, जितनी भी ज़रूरत है आपको मिर्चों की, नमक की, जितनी भी, तो हस्बे ज़रूरत उसके मुताबिक हम इसमें चीज़ें डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके पकौड़े बनाती हूँ। तो मैं पकौड़े बना कर आपको दिखाती हूँ। और जब तक हम थोड़ा किचन समेटा, आज 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो यह है कि हमने पतीलियों भर के पानी रखा हुआ है, गैलन्स वगैरह भी पानी के रखे हुए हैं। इससे हम बर्तन भी धोएंगे, हाथ के हाथ रोटियाँ भी बनाएंगे, पूरे खाने की तैयारी करेंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे साथ साथ। और तो चलें अब मैं इसको रेडी करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो भाई ये पकौड़ों का जो है लास्ट स्टॉप हमारा रह गया है, ये आखिरी डले में है हमारे पकौड़े। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, आखिरी रोटी भी आखिरी रह गई, पकौड़े भी आखिरी रह गए हैं। और ये हैं पकौड़े गर्मा गर्म। तो बस ये है आखिरी की दाव फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद जो है मसाला भुनेंगे इसका, है क्या बनाएंगे इसका। तो कुछ लोग समझ गए होंगे, जिन क्या नहीं बनती वो नहीं समझे होंगे, तो वो मैं बाद में ही चलो मैं कहती हूँ बाद में बताऊँगी। अम्मी ने बता दिया मंगोचियाँ। हाँ तो अब हम बना रहे हैं आज मंगोचियाँ। ये एक तो पकौड़े नहीं पलटते ना, वो साथ है। तो चलें लास्ट जो है फ्राई करके हम निकाल लेते हैं और रोटी बनाते हैं। उसके बाद हम मसाला चढ़ाएंगे, मसाला चढ़ा के मसाले में क्या क्या डालेंगे तो हम सब आपको दिखाएंगे। तो भाई हमारे जो हैं पकौड़े वो हैं तैयार हो चुके हैं। ये थोड़े से हमने रख दिए अपने हस्बैंड के लिए, वो आएंगे तो उन्हें थोड़े से खिला देंगे हम। और यहाँ हमने डाल दिया है ऑयल, जो जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे वही ऑयल डाला है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ीरा, ये थोड़ा सा ज़ीरा। और ज़ीरे के बाद हम जो चीज़ डालेंगे वो है प्याज पिसी हुई, जिसमें हमने पिसी हुई प्याज डाल दी। अब हम इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये है कि आप लोग पेशेंस रखिएगा। काफ़ी लोग जो न्यू बनाने वाले होते हैं तो वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, क्यों ब्राउन नहीं हो रही, ख़राब हो गई, क्या हो गया। तो ये है कि पिसी हुई प्याज जो है वो थोड़ी लेट ब्राउन होती है। तो अब हम इसको थोड़ा टाइम देंगे। और दूसरे चूल्हे पे हमने रख दिया है पानी। ये पानी हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो हमने पकौड़े बनाए हैं वो अब हम इसमें डिप करेंगे जब पानी में खौल आ जाएगा, ताकि ये कि वो बिल्कुल एंड में करेंगे जब ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो पकौड़ा इसमें डाल के और फिर अपनी सालन में डालेंगे। और ये पानी भी ज़ाया नहीं करेंगे, जो क्या कहते हैं सालन में शोरबा होगा वो इसी पानी का होगा, ठीक है। आगे जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वैसे वैसे आपको रेसिपी दिखाऊँगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है, वो थोड़ी भून चुकी है और अब जल ना जाए तो इस वजह से हम डाल देंगे इसमें सारा मसाला। इसमें हमने लिया है एक
छोटा सा चॉप करके टमाटर, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, नमक, अदरक, लहसुन और दही। ये अच्छे से अब इसके साथ हम भूनेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक उसके टमाटर गल नहीं जाते। और मैंने बहुत से लोग इसमें टमाटर पीस के भी डालते हैं, तो मुझे थोड़े से ही टमाटर डालने थे। एक टमाटर तो मैं पीस नहीं सकती, तो मैंने छिलका उतार के डाला है, छिलके को पील करके। तो छिलका उतार दिया था और डाला है। अब ये कि थोड़ी देर हम छोड़ेंगे तो टमाटर गल जाएगा। तो हम ऐसे हाथ की मदद से देखें बिना गले पिस रहे हैं, ऐसे हम पीस लेंगे। और इसमें अब थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, जो ये है, और गर्म पानी डाल के प्लेट भी साफ़ करेंगे। और इस मसाले को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। चलो से यहाँ पे हमारा मसाला भून के जो है रेडी हो चुका है। और ये पानी गर्म हो चुका था। और हाथ के हाथ मैंने चाय भी रख दी थी, चाय थोड़ी सी गिर गई मुझसे, थोड़ा कमरे में चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अब हम ये जो पकौड़े हैं ये सब इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और ये जो 4-5 है ना, हमने इनके खाली खाने के लिए निकाल दिए, क्योंकि ये आने वाले हैं। इनका अभी कॉल आया था, तो ये बस रास्ते में ही हैं। और ये अभी 2 मिनट तक हम इसको भिगो के रखेंगे ताकि थोड़े से नरम हो जाए। और फिर इसमें डाल देंगे पकौड़े भी और पानी भी। और मसाला बहुत अच्छे से भुना है हमारा, कोई भी कच्चापन नहीं है किसी भी मसाले की, मतलब वो नहीं है महक वगैरह। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भुन चुका है ये मसाला। ये देखिए ऑयल अलग हो चुका है मसाले से अच्छे से। तो अब जो है क्या कहते हैं, ये बस पकौड़ियाँ नरम हो जाएँ, पकौड़ियाँ डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के बिल्कुल स्लो आंच पे रख देंगे, ताकि जो मसाले में पानी है अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मिनिमम थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा रखेंगे। तो चलिए अब ये आते हैं और उसके बाद में अपनी जो सालन का फ़ाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। तरीका मैंने बता दिया, चलें मैं तरीका दोबारा डालते हुए बता दूंगी। तो अब ये आते हैं तो मिलते हैं। तो भाई मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और पकोड़े भी डाल दिए। अब हमने रख दिया इसको थोड़ी देर गर्म पे, ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। और ये जो पकोड़े रखे थे, अब हम इन पकोड़ों को लेके चलते हैं कमरे में। ये हमारी अम्मी बैठी हैं, जी स्लो आ जाए। और ये हमारे हस्बैंड आ गए हैं 9 बजे। चलो पतौले खाओ, पतौले। ये क्या है? मूंग की दाल के पकौड़े। मज़े के ना, क्रिस्पी क्रिस्पी। चलो अभी खाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना लगाएंगे। सही है। चलो से हमारे जो दस्तरखान है वो लग चुका है। ये हैं हमारी मंगोचियाँ, ये हम दोनों की प्लेट और ये अम्मी की प्लेट। अम्मी खा के बताएंगी कैसे बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे बने हैं। गरम और गरम 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 हो रहे। कैसी बनी, जायके में सही है अम्मा? आप चख के बताएं कैसी बनी है मंगोची। भाई खा के बताएं, खा के देख लेना। भाई खाने के बाद एक और चीज़ मैं दिखाऊं। खाने के ये टेबल साथ ही रखी हुई है। तो मैंने बनाई 14 अगस्त की बैंगल्स क्रोएशिया से। ये एक बना दी है, बाकी भी कंप्लीट करके दिखाऊंगी। और इसके आगे भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। बनाई थी मैं कड़ा, तो एक हाफ़ है और एक फुल मैं बना चुकी हूँ। और ये देखें, ये जो ये है हाफ़, ये हाफ़ बना लिया है। अभी आप चख के बताएं। बिस्मिल्लाह। खाना बनाने के बाद मैं ये काम कर रही थी। ये आ गए थे, ये बैठे हुए मोबाइल में चला रहे थे अपना, अम्मी भी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ। कैसे बना? माशाल्लाह। तो चले अब हम खाना खाते हैं और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई माशाल्लाह से हमने खाना खा लिया और खाने के बाद हमारा हो गया टी टाइम। ये मेरी चाय, अम्मी को अम्मी की चाय दे दी है, ये इनकी चाय है। और चाय के साथ खाली चाय ऐसा हो नहीं सकता। और ये मैं बाद में दिखाऊंगी, सर पे लगा के दिखाऊंगी, ये सर पे लगा के दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। और क्या कहती हैं, ये देखें मैंने बैंगल्स भी बनाई हैं, ग्रीन बैंगल्स बनाई हैं, ये देख सकते हैं क्रोशिया की। और अब इसको मैं पूरा थोड़ा सा डेकोरेट भी करूँगी और इसके बीच में वाइट बैंगल्स भी लगाऊंगी मैं। तो ये मैं किस तरीके से पूरा कंप्लीट करूँगी। ये 4 में बनाऊंगा। ओह, आपको आ ही नहीं है? आए नहीं आए, जैसे भी बने पहन सकती हूँ मगर मैं ख़ुद बनाऊँगी। तो मैं इनको भी डेकोरेट करूँगी। और ये जो बची हैं, ये मैंने पता है ये चूड़ियाँ में जो है मैंने जो मेरे क्या कहते हैं शादी का जो मतलब चूड़ा होता है ना, शादी की जो चूड़ियों का सेट होता है रेड वाला, उसमें से बीन के निकाली। ये थोड़ी मतलब बड़ी थी ना, और ये थोड़ी वैसी थी क्या बोलते हैं, मेटल की थी ना, इसलिए। और ये मेटल मुड़ने वाला, मैसेंजर, ये मेटल ना मुड़ने वाला भी नहीं है, ये मोटा वाला मेटल है। तो मैंने चलो इसकी बनाती हूँ ताकि ख़राब भी नहीं होंगी। तो भाई ये माशाल्लाह अभी 5 बन चुकी हैं, अभी ये 4 बाकी हैं। और दूसरा फिर ये
ये भी मैं लगा के दिखाऊंगी। ये बाद में गजरा लगा भी के इन्होंने दिखाएंगे। फूल बनाया, ये अम्मी ने बनाया था तो ये ऐसे ही रख दिया। अभी इन्होंने क्या इसके साथ जोड़ के रख दिया। अम्मी तो ने क्या बनाया है? हाँ, अम्मी ने फ्लावर बनाया है। ये फूल अम्मी ने बनाया है? हाँ, ये फूल अम्मी ने बनाया और वाह, गजरा मैंने फ्लेवर बनाया। डाला। अच्छा लगा है। तो चले अब हम अपनी चाय पीते हैं, तो अपना टी टाइम एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सही है। माशाल्लाह भाई, ये जो हमारी बेगम ने बनाया है उसका लुक जो है वो ये है। बेगम साहिबा क्या कह रही हो? जो लोग मतलब जूड़ा बनाते हैं ना, वो जूड़े पे ऐसे लगा सकते हैं, गजरा ऊपर से लगाएं और बीच में फ्लावर लगा लें। अगर फ्लावर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, गजरा लगाना चाहें तो गजरा लगा सकते हैं। बड़ा प्यारा लग रहा है बेगम। अच्छा लग रहा है। और एक और लुक है इसको लगाने का, वो लगा के दिखाऊं? हाँ, दूसरा लुक भी है हाँ, इसी के अंदर। एक और है, दिखाऊं? हाँ लगाओ। चलें, सही, 1 मिनट देखें। तो भैया अब ये है दूसरा लुक। अब दूसरे लुक में हम क्या दूसरे लुक में क्या है दिखाओ। दूसरे लुक में मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या कहती पेंट करूँगी। 1 सेकेंड। तो भाई अब ये है दूसरा लुक। दूसरे लुक में हम एक इस तरीके से पेन के ज़रिए देखें अटैच कर लेंगे गजरा इसके साथ, और हाफ बाल खोल के ना, हाफ बालों में ऐसे ये पेन के साथ लगा लेंगे। जो लोग मतलब बाल खोलते हैं, ये देखो कैसे लग रहा है। एंटिक लग रहा है ये तो। जो लोग मतलब बाल खोलते हैं ना, जो लोग मतलब घूमने जा रहे हैं, बाल खोल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो लेकिन फ़ायदा क्या है? मेहनत तो अम्मी की है, मेन काम तो अम्मी ने किया है। ये वाला नहीं, ये बहुत अच्छा बना रही है। हाँ मगर अम्मी ने बनाया तो अम्मी की चीज़ तो वही अम्मी की होती है ना, अम्मी की हमसे भी ज़्यादा प्यारी है। हाँ। तो भाई अगर किसी को भी ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ज़रूर, मतलब भूलिएगा नहीं, लाइक करिएगा ज़रूर। तो भाई अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। और मैं इसी के साथ साथ अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भाई मत जाने आने भूलिएगा। से बेहतर है बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। काम करो, घर में बैठ के ऐसे काम करो, ना दिल खुश करो। बिल्कुल बिल्कुल, अम्मी सही बोल रही है। अम्मी बोल रही थी तो अम्मी के लिए कि क्या कहते हैं, कहीं आने जाने से बेहतर है, कहीं कुछ भी उल्टी सीधी बात करने से बेहतर है अपने घर में बैठा दिल लगाए और कुछ भी एक्टिविटी करके अपना दिल लगाए रखें। तो चले, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।